जय हिंद। आज हम कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हो रहे जल विवाद के बारे में जानेंगे, जिसमें हम विवाद का कारण कावेरी नदी के बारे में जानेंगे। डिस्प्यूट क्यों हो रहा है उसके मेन कारण को जानेंगे। साथ ही 2 सालों से होते आ रहे इस डिस्प्यूट को हिस्ट्री में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ी और भी सवालों को जानेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें कावेरी नदी के बारे में जानना जरूरी है। एंशिएंट तमिल लिटरेचर तमिल भाषा में कावेरी नदी को पोन्नी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। कावेरी नदी की शुरुआत दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ से होता है। कर्नाटक एंड तमिलनाडु राज्य से होते हुए साउथ ईस्ट दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पुदुचेरी होते हुए 800 किलोमीटर की लंबा दूरी तय करके बे ऑफ बंगाल में जाकर यह गिरती है। चलिए अब दोनों राज्यों के विवाद को समझते हैं। कावेरी जल विवाद तकरीबन 200 सालों से होते हुए आ रहा है। इस नदी का सबसे पहला विवाद 1881 में हुआ था। उस समय कर्नाटक का नाम मैसूर हुआ करता था। मैसूर उस नदी पर बांध बनाना चाहता था, लेकिन तमिलनाडु इसका विरोध करने लगा था, क्योंकि कावेरी नदी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा केरल और पुदुचेरी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1892 से लेकर 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच समझौता हुआ था। उस समझौते में यह था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य यानी कर्नाटक नदी के ऊपर किसी भी चीज का निर्माण या कोई भी तरह का गतिविधि करने के लिए निचली तटवर्ती राज्य यानी तमिलनाडु से सहमति प्राप्त करना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी तमिलनाडु से सहमति ना लेते हुए भी कावेरी नदी के ऊपर 4 रिजर्वायर बनाना चालू कर दिया, जिसके बाद से लेकर अभी तक विवाद चलता ही जा रहा है। चलिए रिसेंटली टाइम में हुए विवाद के कारण को समझते हैं। 200 सालों से चले आ रहे विवाद को फाइनली 2018 में इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चलता आ रहा है। अभी इस साल विवाद होने का मेन कारण यह है कि 2023 में पिछले 2-3 महीनों से कर्नाटक में बहुत कम ही वर्षा हुआ है, जिसके वजह से रिवर में जितना वाटर कलेक्ट होना था, इस रिजर्वायर में जितना वाटर कलेक्ट होना चाहिए था, उतना पानी कलेक्ट नहीं हो पाया है, जिसके वजह से कर्नाटक राज्य जो है वो तमिलनाडु को पानी शेयर नहीं कर रहा है, तमिलनाडु में पानी नहीं जाने दे रहा है। उनका कहना है कि इस साल वर्षा कम हुआ है, जिसके वजह से रिजर्वायर में भी वाटर बहुत कम है। अगर हम सारा पानी तमिलनाडु में ही छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। इसी के वजह से बेंगलुरु के अंदर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कर्नाटक में ओपोजिशन पार्टी बीजेपी और जनता दल सेकुलर के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया था, उसमें एक वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया था, CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन्हीं के द्वारा फैसला लिया जाता था कि कितना पानी रिलीज करना है, कितना पानी नहीं छोड़ना है। CWMA अथॉरिटी के द्वारा कहा गया था कि 5000 क्यूसेक पर डे इतना पानी कर्नाटक के द्वारा तमिलनाडु को दिया जाएगा। लेकिन कर्नाटक के द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है कि वर्षा ना होने के कारण पानी भी कम है, इसलिए ये विवाद इतना बड़ा हो रहा है। आई होप कि आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।